temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were talking about the subject sowing and reaping. पिछले हफ्ते हम बोने और काटने इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे And we saw that most people don't think what they're doing in their life. They don't think of the consequences. और हम इस बात को देख रहे थे कि बहुत से लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उसे नहीं देखते हैं, वो उसके परिणामों को नहीं देखते हैं They live carelessly. और वो तो अपना जीवन पूरी तरह लापरवाही में जीते रहते हैं। They just satisfy their own desires and their own flesh. वो तो केवल अपनी खुद की इच्छा और अपनी शारीरिक भावनाओं को ही पूरा करते जाते हैं। Whatever they see and like, they will take. जो कुछ भी उन्हें देखने के बाद पसंद आया वो उसे ले लेते हैं। If you love the money, they will cheat and accumulate money. अगर उन्हें पैसा पसंद है तो वो चोरी करके भी बहुत सा पैसा बचा कर रखते हैं। Satan is able to destroy people by making them sow to the flesh. शैतान लोगों को शरीर के लिए बोने लगाता है और इस तरह से वो केवल उन्हें विनाश करते जा रहा है। And majority of the people are just sowing the wrong things into their life. और ज्यादातर लोग तो अपने जीवन में केवल गलत चीजों को ही बोते चले जा रहे हैं। Sinful desires. They just fulfill their sinful desires. पाप और पाप में इच्छाओं को वो तो केवल अपनी इन्हीं पाप में इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं। Evil things which they want to see, they will see all the evil. Now everything is available on your mobile. जो कुछ भी बुरा वो देखना चाहते हैं वो सब कुछ देखते हैं। अभी तो इन दिनों में मोबाइल के ऊपर में मानो सब कुछ बिल्कुल उपलब्ध हो चुका है। Majority of the people are addicted to mobiles. और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो तो मोबाइल के आदी हो चुके हैं, उसके बंदी हैं। Wake up in the morning, सुबह उठते ही first thing they'll put on their mobile, सबसे पहले वो अपना मोबाइल उठा लेते हैं, start chatting and checking the mails and WhatsApp, Facebook, everything. और बातचीत करने लगते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल और इस तरह से सारी चीजें करते चले जाते The हैं। sign of an addiction is when you wake up, the first thing you do with mobile, you're addicted to the mobile. और किसी तरह की बुरी लत का चिन्ह ये है कि अगर आप उठते ही सुबह मोबाइल को हाथ लगा रहे हैं तो आप उसके आदी हो चुके If हैं। you're a drinker, the first thing you do, get up, you take a drink. अगर कोई शराबी है तो वो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है, तो वो सबसे पहले शराब पीने लगता है। You're a smoker, the first thing you light up a cigarette. और अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करेगा कि वो अपनी सिगरेट जलाएगा और You're पिएगा। a drug addict, first thing you get up, you look for drugs. अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो ड्रग्स ढूंढने लग जाता है। That shows your addiction. ये इस बात को दर्शाता है कि आप उसके आदी हो चुके हैं। Unfortunately, majority of people are addicted to the phones and the net and the media. दुर्भाग्यवश बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो है फोन, इंटरनेट और मीडिया के आदी हो चुके हैं, उसके गुलाम हो चुके हैं। And Satan is using that medium to trap many people. और शैतान तो इस माध्यम का उपयोग करते चले जा रहा है कि बहुत से लोगों को वो जाल में फंसा दे। And through that thing, medium and computer and laptops, and they'll be seeing all the wicked things. और इस तरह से इस माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप और इन सारी बातों के द्वारा वो केवल दुष्ट बातों को ही देखते जाते हैं। And when they see those evil things, that evil spirits enter into them. और जैसे वो इन सारे गलत कामों को देखते चले जाते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं इनमें प्रवेश कर लेती हैं। And that spirits will make them do evil things and horrible things. और वही दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा ऐसे बुरे बुरे काम और ऐसे भयानक भयानक काम करवाने लगाती हैं। I believe one of the big reasons for all the crime that is going on in India. मैं विश्वास करता हूं कि भारत में जितना भी अपराध हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही है They see these evil things on their phones and on their laptops. कि वो इन सारी बुरी बातों को अपने फोन पर और अपने लैपटॉप पर देखते जाते हैं। The minds get polluted. और उनका जो मन है वो तो दूषित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। Evil things are packed into their minds. और उनके मन में इन सारी दुष्टता को भर दिया जाता है। And evil desires start forming in their heart. और उनके दिलों में इस तरह से बुरी इच्छा पैदा होने लगती है, बनने लग जाती है। And all these things that we put in, we open doors for evil spirits to enter our life. और जो कुछ भी हम अपने भीतर रखते हैं उसके द्वारा
हम दुष्टात्माओं के लिए द्वार खोलते हैं कि वो दुष्टात्मा हमारे जीवन में प्रवेश कर ले। And when the evil spirits get into your life, they will drive you to commit evil things. और जब ये दुष्टात्माएं आपके जीवन में आती हैं तो वो आपको बुरे काम करने लगा देती है। When we see what is happening in our country, we know why it's happening like this. और जब हम अपने देश में ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा We है। are sowing the wrong things into our life, हम अपने जीवन में केवल गलत चीजों को बो रहे हैं, polluting our minds अपने मन को हम प्रदूषित कर रहे with हैं evil things. बुरी चीजों के द्वारा, And naturally, we'll do the evil thing. और स्वाभाविक रूप में हम उसके कारण बुरे काम करते चले जाते हैं। What you sow, you will reap. आप जो कुछ भी बोते हैं आप उसी की कटनी करेंगे। That is the principle we are talking about. हम इसी सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं। And we saw what happened in Hyderabad when that 4 people killed that woman, and they were also killed in 1 week's time. और हमने देखा कि हैदराबाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने एक स्त्री की हत्या कर दी और बस एक हफ्ते के बीच में उनकी भी हत्या हो गई। हम इस परिणाम को देख सकते हैं। They reap what they sowed. उन्होंने जो कुछ भी बोया था उसी की उन्होंने कटनी की है। This is extreme example. और ये तो इसका हद से पार जाने वाला ऐसा उदाहरण है। Many people don't reap immediately, बहुत से लोग जो है तुरंत उसके परिणामों को नहीं काटते हैं and they think, oh, everything is covered up, everything, nobody has seen what I have done. और वो ये सोचते हैं कि देखो सब कुछ ढांका हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया है, किसी को पता नहीं। Last week we saw पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा है that the day will come when every one of us stands before God. कि वो दिन आएगा जब हम सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। Whatever you have done, whatever you have spoke is recorded and will be displayed. आपने जो कुछ भी कहा है, आपने जो कुछ भी बोला है, वो सब कुछ वहां पर लिखा गया है, वहां पर रखा गया है। Even the secret words that you have spoken in somebody's ear, that also has been recorded. यहाँ तक कि अगर आपने किसी के कानों में गुप्त में ऐसे धीमी आवाज में कुछ कहा है, वो भी लिखा गया And the है। secret things you have done when you were alone and no one saw you, that also has been recorded. वो सारी गुप्त बातें जब आपने अकेले में रहते हुए की और किसी ने आपको नहीं देखा, वो भी वहां पर लिखी गई हैं। We read in Galatians chapter 6 verse 7. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, हम पाते Do हैं not be deceived. कि तुम धोखा न खाओ, God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। Whatever you sow, you will reap. जो कुछ तुम बोते हो वही काटोगे भी। If you don't reap it immediately, don't think you have escaped. आप तुरंत ये मत सोचिए कि आप इसमें से बच निकले हैं। If you seem to be prospering and getting rich because of the evil things, don't think you have escaped. अगर आप इन सारी बुरी बातों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, आप धनी हो रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप इसमें से बच निकले हैं। If in this life you escape, you will not escape before God. शायद इस जिंदगी में आप उससे बच निकले, लेकिन आप परमेश्वर के सामने कभी नहीं बचेंगे। And when we stand before Almighty God, और जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, if our sins have not been forgiven, अगर हमारे पापों को क्षमा नहीं किया गया and है, if you have not made your peace with God, और अगर आपने परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया है, then you will stand before God as a condemned person. तो आप परमेश्वर के सामने एक दोषी व्यक्ति के रूप में खड़े रहेंगे। And you will pay for whatever you have sowed. You will reap whatever you have sowed. और आपने जो कुछ भी बोया है उसके लिए दाम चुकाएंगे, उसकी कटनी पाएंगे। And that time don't say, oh, God is a God of love, is so merciful. आप उस समय ये मत कहिए कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है Oh, he will forgive all my sin. और वो तो मेरे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। As long as you live on this earth, God has given you a chance. जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा है तब तक परमेश्वर ने आपको मौका दिया He है। has given you opportunities. You are listening to me now. अभी आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। Whoever is listening to me, God is giving you an opportunity जो भी अभी मुझे सुन रहा है, ये तो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ मौका है to repent, कि आप पश्चाताप करें, to change your life, कि अपनी जिंदगी बदल दें, to receive Jesus into your life, कि अपने जीवन में यीशु को स्वीकार to करें become a new person. और आप एक नए व्यक्ति हो जाएं। That chance is only during this lifetime. और ये मौका तो केवल इसी जीवन काल में ही है। Once you cross this life, एक बार जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी stand before God. और आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, That time don't expect any mercy. तब उस समय आप किसी तरह की दया की अपेक्षा मत कीजिए। God is a God of love, परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर है, very compassionate, बहुत ही करुणामय है, long suffering, बहुत ही धीरजवंत है, दयालु है, merciful God. बहुत ही कृपालु परमेश्वर है। He loves you वो आपसे प्रेम रखते हैं and He has given you ample opportunities on this life. और इस जीवन में परमेश्वर ने आपको बहुत से मौके दिए हैं। But when you reject Him लेकिन जब आप उसका इनकार करते हैं and you don't accept His
offers, और आप उसके जो ऑफर्स हैं उसे स्वीकार नहीं करते हैं, the day you stand before Him, तो जिस दिन आप उसके सामने खड़े होंगे, you will not see Him as a loving, gentle, compassionate God. You will see Him as a judge. आप उसे प्रेमी, करुणामय, दयावंत परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में देखेंगे। What if your sins are forgiven? अगर आपके पाप क्षमा किए गए हैं, If you have made your peace with God, अगर आपने परमेश्वर से मेल मिलाप किया if है Jesus has come into your heart, और यीशु आपके हृदय में आ चुके हैं, that day you will have confidence. तो आप उस दिन भरोसा रखेंगे, You will not be afraid. आप डरेंगे नहीं। Oh, I may lose my salvation. No. ओ शायद मैं अपना उद्धार खो दूं, ऐसी बात नहीं है। God will welcome you into heaven. परमेश्वर स्वर्ग में आपका स्वागत करेंगे, हम जानते He हैं। will say, well done, my son, my daughter, come into my home. और वो कहेंगे, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुमने अच्छा काम किया है, तुम अपने घर में प्रवेश करो। If you have not made your peace, अगर आपने उससे मेल मिलाप नहीं किया है, that day you will be trembling with fear, तो उस दिन आप डर के मारे कांपने लगेंगे, because you are before an almighty God. क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हैं। God is holy, परमेश्वर पवित्र हैं, righteous. वो धर्मी हैं। If you want to have fellowship with Him, you must become holy. अगर आप उसके साथ संगति करना चाहते हैं तो आपको धर्मी होना होगा। God said, be holy because I am holy. God commanded. परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ऐसे उसने आज्ञा दी है। Only we can become holy when we come to know Jesus Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, केवल तभी हम पवित्र हो सकते We हैं। saw that verse last week. हमने पिछले हफ्ते इस वचन को देखा है। 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। If any man be in Christ, यदि कोई मसीह यीशु में है he is a new creature. तो वो नई सृष्टि है, इस तरह से ये कहता है। All things are passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं All things have become new. और देखो सब कुछ नया हो गया है। This will happen to your life. ये आपकी जिंदगी में होगा And from then on, और फिर उससे आगे you can start sowing the good things in your life. आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को बोते चले जाएंगे And then you will reap the life everlasting. और आप अनंत काल के जीवन की कटनी पाएंगे। Spirit of God will come to live inside you. परमेश्वर का आत्मा आप में वास करने के लिए आएगा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा He will help you वो आपकी मदद करेगा sow righteous things into your life. और वो आपके जीवन में धार्मिकता के कामों को बोते चले जाएगा। Holy Spirit will help you पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। cut all those dirty things out of your life. आप अपनी जिंदगी से इन सारी गंदी बातों को, गलत चीजों को निकाल दीजिए। Let us read from Hosea chapter 10 and verse 12. आइए होशे अध्याय 10 वचन 12 से यहाँ पर हम बाइबल में से पढ़ लेते हैं। So we saw last week that you should not sow to the flesh. हमने पिछले हफ्ते देखा कि आपको शरीर में होकर नहीं बोना है। Don't do whatever your body tells you to do, all the evil things, don't do it. Don't sow to the flesh. आपका शरीर जो कुछ भी आपको बुरे काम करने के लिए कहता है वो मत कीजिए। आप शरीर में होकर मत बोइए, Because you will reap corruption. क्योंकि आप इसके लिए विनाश की कटनी काटेंगे। But the second part of the verse we saw last week was, if you sow to the Spirit, you will reap life everlasting. लेकिन इस वचन का दूसरा भाग जो हमने देखा है वो ये है कि अगर आप आत्मा में होकर बोएंगे तो निश्चय ही आप अनंत जीवन की कटनी पाएंगे। Hosea chapter 10 and verse 12. होशे अध्याय 10 वचन 12 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। The Bible says, बाइबल इसके बारे में कहती है, sow to yourselves in righteousness and reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until he comes and rains righteousness upon you. अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ये वचन हमें इस तरह से बताता है। Again, the Bible is comparing it to agricultural sowing and reaping. यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि बाइबल ये तो खेती बाड़ी के बारे में बता रही है, इसकी तुलना खेती किसानी के साथ में कर रही है, यानी बोना और काटना इस तरह से हमें बता रही है। A farmer who wants to have a good crop, एक किसान जो कि एक अच्छी फसल प्राप्त करना चाहता है, he will never sow bad seed into the ground. वो कभी भी अपनी जमीन में, अपने खेत में बुरे बीज नहीं बोएगा। He will select the best quality grade seed और वो तो सबसे अच्छे, सबसे उत्तम बीजों को चुन लेता है, because he's expecting a good harvest. क्योंकि वो तो अच्छी फसल की अपेक्षा कर रहा है। The Bible talks about fallow ground, the ground which has not been cultivated for a long time. यहाँ पर बाइबल पड़ती भूमि के बारे में बता रही है, यानी ऐसी भूमि जिसे काफी समय से जोता नहीं गया है। Fallow ground is ground which has become hard and become like a crust.
पड़ती भूमि तो ऐसी है जो कि बहुत ही मिट्टी कड़क हो चुकी है और उसमें बहुत से पत्थर आ चुके हैं। And if you put a seed on that, it won't go into the ground, it will just remain on top. और अगर आप उसमें बीज बोते हैं तो वो जमीन के अंदर नहीं जाते हैं, वो बीज केवल ऐसी ऊपरी सतह पर बने रहते And हैं। then if it remains on top for some time, the bird will come and eat the और जमीन पर अगर ये बीज ऐसे ही ऊपर पड़ा रहा तो कुछ समय के बाद में पक्षी आएंगे और वो उसे चुग लेंगे So it is wasted. और इसलिए वो दाना बर्बाद हो जाएगा। The first step that the farmer does is first he will break up the ground. और सबसे पहला कदम जो किसान लेता है वो ये है कि वो जमीन पर हल चलाता है। He will use either in the villages they will use the bullock cart and the plow and go behind it and break up the ground. गांव में जैसे हम देखते हैं कि वो तो बैलों की जोड़ी लगाते हैं और उसके पीछे हल चलाते हुए जमीन को जोतते हैं। Nowadays they use tractors. और इन दिनों में ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। But you have to break up the ground. लेकिन जरूरी है कि वो जो भूमि है जमीन को जोता जाए। In other words, you have to make the ground soft. दूसरे शब्दों में हल जोत कर उस जमीन को नरम करना पड़ेगा। You have to take out all the stones and the plastic and the papers and all the rubbish. आपको सारे पत्थर, प्लास्टिक, पेपर, जो कुछ भी वहां पर गंदगी है उन सबको निकाल देना होगा। The things which will block the ground from receiving the good seed. ऐसी चीजें जो कि उस जमीन को अच्छी चीज लेने से रोकती हैं, उन सारी चीजों को हटा देना होगा। The meaning for us is हमारे लिए इसका अर्थ यही है, we have to break up the fallow ground of our heart. हमें अपने दिल की जो कड़क जमीन है उस पर हल चलाना होगा। Sin and all the evil things we have been doing all our life has made our heart very hard. पाप और जो कुछ भी गलत काम हम अपने जीवन में करते हैं उसके कारण हमारा जो हृदय है ये तो बहुत ही कठोर हो जाता है। Things which make your heart hard is unbelief. ऐसी चीजें जो कि आपके दिल को बहुत कठोर कर देती है वो तो अविश्वास है। Sin and all the evil things we have been doing. पाप और ये सारे बुरे काम जो कुछ भी हम करते आए हैं, Pride, यहाँ तक कि घमंड भी, self-righteousness. I'm a good person. I'm a holy person. Self-righteousness. खुद की धार्मिकता कि मैं एक भला व्यक्ति हूँ, पवित्र व्यक्ति हूँ, इस तरह से कहना, All these things are like stones and rubbish in the ground. ये सारी चीजें जो है ये तो उस भूमि में पत्थर के जैसे हैं। ये सब बेकार की चीजें वहां पर भूमि में होती है। First thing you have to do to come to receive the good seed from God is believe that Jesus Christ is the Son of God. सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास आना होगा और उससे आपको कुछ अच्छे बीज पाने हैं तो आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। Take the unbelief out of your mind. आप अपने मन से जो अविश्वास है उसे दूर कर दीजिए। Many of us are born in different cultures and different understandings. हम में से बहुत से लोग अलग अलग परंपराओं में और अलग अलग सोच विचार के परिवार में पैदा हुए हैं। Very difficult for many people to understand who Jesus Christ is. बहुत से लोगों के लिए यीशु मसीह कौन है ये समझना ही बहुत मुश्किल है। Or else they say, no, we don't want Jesus Christ. और इसलिए वो कहते हैं नहीं हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। We have our own belief. हमारे पास अपना खुद का विश्वास है। We don't want this foreign. हमें ये विदेशी या ये बाहर की चीज नहीं चाहिए। Jesus is not foreign or Indian. और मैं आपको बताऊं यीशु मसीह न विदेशी है न भारतीय है। He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। God is not American, Indian, African and Chinese. God is not those people, races. परमेश्वर ऐसा नहीं कि अमेरिकन है या अफ्रीकन है या चीनी है। परमेश्वर इन वंशों के नहीं है। God is the creator of the entire universe. परमेश्वर तो सारी सृष्टि के सृष्टि करता है। You and I have been made by God. और आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। He created us. परमेश्वर ने हमें बनाया है। He put life into us. उसने हमारे अंदर जिंदगी रखी है। He loves each one of us. वो हम में से हर एक से प्रेम रखते हैं। White, black, yellow, whatever color you are. काले हो, गोरे हो, पीले हो, चाहे आपका रंग कुछ भी क्यों ना हो, He loves you. वो आपसे प्रेम रखते हैं। We are all और creation of God. हम सब लोग तो परमेश्वर की सृष्टि हैं। But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश we are away from God. We have sinned and fallen away from God. हम तो परमेश्वर से दूर हैं। हमने पाप किया और हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। And we have gone into our own belief systems. और हम तो खुद अपने विश्वास की प्रणाली में चले गए हैं। But there is Almighty God, one God who loves you, everlasting love. लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कि अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम रखते हैं। First thing you need to come back to Him is believe in His Son Jesus Christ. सबसे पहले आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। Take unbelief out of your heart. अपने दिल से आप अविश्वास को पूरी तरह निकाल दीजिए। Ask God to reveal the truth to you. और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आप पर सच्चाई प्रकट करे। God will reveal Himself to you. परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे।
जाएगा। second stone, take out the sin from your life. और दूसरी जो बात है ये है कि आप अपने जीवन से पाप निकाल At दीजिए। least acknowledge that there is sin in your कम life. से कम ये मान लीजिए कि आपके जीवन में पाप है। Most people don't even let, oh, it's okay for me, I'm all right, I'm not a bad person. बहुत से लोग ये कहते हैं ठीक है देखो सब कुछ अच्छा है, मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। I've not stolen something, I've not killed anybody, I'm okay. मैंने किसी का कुछ चुराया नहीं है, मैंने किसी की हत्या नहीं की है इसलिए मैं ठीक हूँ। But they do all the sins in the secret. लेकिन वो सारे पाप जो है वो तो गुप्त में करते हैं। Nobody sees them, but they're doing a lot of sins. कोई उन्हें नहीं देखते हैं, उस समय वो बहुत से पाप करते जाते हैं। Every sin is a sin. हर एक पाप पाप ही होता है। Take it out. आप उस पाप को निकाल दीजिए। Take out pride from your life. अपने जीवन से घमंड निकाल दीजिए। So many are proud of themselves. बहुत से लोग अपने बारे में घमंड करते हैं। Their money, their fame, their popularity. They're proud. अपना पैसा, अपनी शोहरत, अपने धन संपत्ति के बारे में और इन सारी बातों के बारे में वो घमंड करते हैं। Bible says God will resist the proud but give grace to the humble. बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडी का इनकार करेंगे लेकिन वो दीन व्यक्ति के ऊपर, जो नम्र व्यक्ति है उसके ऊपर में अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। Take all these things, break up the fallow ground. आप इन सारी चीजों को निकाल दीजिए और जो कठोर जमीन है आप उसे नरम कर दीजिए। And we read in Hosea chapter 10 verse 12. और जैसे होशे अध्याय 10 वचन 12 में हमने यहाँ पढ़ा The है, last part it says, it is time to seek the Lord until he comes and showers righteousness upon you. और ये कहता है देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। You have to seek after him. आपको परमेश्वर को खोजना है, You have to thirst after him. आपको परमेश्वर के लिए प्यासा होना है। Don't think that it's so cheap to follow God. आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर के पीछे चलना इतना आसान है। When I was studying in medical college, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, one of my seniors said, मेरे एक सीनियर ने कहा, oh, your Christian thing is so cheap. ओ तुम्हारी जो मसीहत की बातें हैं ये बहुत ही सस्ती हैं। Just say, oh, I believe in Jesus and you're okay. बस ये कहना कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। So cheap, ये तो बहुत ही सस्ता है, so easy. ये तो बहुत ही आसान है। I said, no. मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। This cost the life of a righteous Son of God. He paid his own life to give you that. इसके लिए परमेश्वर के धर्मी पुत्र की कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर के धर्मी पुत्र ने अपनी जान इसकी कीमत चुकाने के लिए दे दी। It's not a cheap thing. और ये कोई सस्ती बात नहीं है, Very costly. ये तो बहुत ही कीमती है। You know, for a good person, somebody occasionally may give his life. For a very close friend, he may die. शायद किसी भले व्यक्ति के लिए या अपने बहुत ही करीबी मित्र के लिए हो सकता है कि शायद कोई अपनी जान भी दे दे, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है God showed his love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। That was the greatness of God's love. और यही तो परमेश्वर के प्रेम की महानता है, Amazing love. और ये तो उसका अद्भुत प्रेम है। So you have to now seek after this God. और इसीलिए अभी आपको इस परमेश्वर को खोजना होगा। It's not cheap, it's very expensive. ये सस्ता नहीं है, ये बहुत अनमोल है, But it requires a desire in your heart. I want to know this God. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके दिल में ये इच्छा हो कि मैं इस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। I want to stop sowing the evil in my life. मैं अपने जीवन में बुराई को बोना बंद कर देना चाहता I हूँ। want to sow the righteous things in my life. मैं अपने जीवन में धार्मिकता की चीजों को बोना चाहता हूँ। I want to break up the ground in my heart. मैं अपने दिल में जो भी भूमि है, कठोर भूमि को नरम कर देना चाहता हूँ। That is called repentance. When you come to an understanding and you turn away from the old ways, that's called repentance. इससे पश्चाताप कहते हैं। जब आप अपने जीवन में इन बातों को समझ लेते हैं, पुराने मार्गों को छोड़ देते हैं, तो इससे पश्चाताप कहते हैं। If without repentance, you cannot come to God. पश्चाताप के बिना आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। God will not accept you. परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं The Bible करेंगे। says in Hebrews chapter 3, today if you hear his voice, इब्रानियों अध्याय 3 में बाइबल ये कहती है, अगर आज उसकी आवाज सुनो do not harden your heart. तो अपने मन को, अपने हृदय को कठोर मत करो। You have to break up the ground of your heart आपको अपने दिल की भूमि के ऊपर हल जोतना होगा, उसे नरम करना होगा। so that you can sow to yourselves in righteousness. और ये इसीलिए कि आप खुद के लिए धार्मिकता में होकर बोते चले जाएं। If you don't break up the hard ground, then the seed will not enter your heart. अगर आप अपने कठोर हृदय को नहीं तोड़ते हैं तो ये जो बीज है वो आपके दिल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। We have to humble ourselves हमें अपने आप को नम्र करना होगा and say, Lord God, I am sorry for what I have done. और हमें ये कहना होगा, प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। I turn my heart to you. मैं अपना हृदय आपकी ओर फेरता हूँ, Change my heart. आप मेरे हृदय को बदल दीजिए। We have to humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना होगा। Turn to him. Then only you can start sowing in righteousness. आप उसकी ओर मुड़ जाइए, केवल तभी आप धार्मिकता में होकर बीज बो सकते हैं। If you want to change and you want to
Start sowing the righteous things in your life. अगर आप बदलाव चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में धार्मिकता का बीज बोए, Take the in your walk with Christ. वहां मसीह के साथ चलने में आप बल प्राप्त करते जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।